सोप ओपेरा इन विंटर्स। टीवी पर तो बहुत सोप ओपेरा देखे हैं आपने, लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में सोप्स भी एक ओपेरा ही खेल रहे हैं। और सर्दी में नहाना कितना ज़रूरी है, कितनी बार नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, ये सब जो सवाल है किसी से पूछते भी नहीं बनता और समझ में भी नहीं आता कि आखिर इसका क्या करें। चलिए नहाने से शुरू करते हैं। नहाना बहुत ज़रूरी है। ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो गर्मी में तो दिन में 2 बार नहाते हैं क्योंकि पसीना बह रहा होता है। सर्दी में थोड़ा सा आलस आ जाता है, लेकिन नहाना सर्दी में भी ज़रूरी है क्योंकि जो पसीना बह रहा है सर्दी सर्दी में जो पसीना आता है वो बॉडी फोल्ड्स में आता है, जिसमें अंडर आर्म्स है, अंडर द ब्रेस्ट है, थाइज है, क्योंकि ये एंडोक्राइन स्वेट होता है जिसका गर्मी या सर्दी से कोई लेना देना नहीं होता। और सर्दी के कपड़े भी रोज़ नहीं धुलते हैं, जो आप स्वेटर या कोट्स पहन रहे हैं वो रोज़ तो नहीं धुलते। तो ये जो ओडरस स्वेट होता है, जो गर्मी वाला पसीना होता है ना, वो तो बिल्कुल पानी वाला पसीना होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन ये ओडरस स्वेट होता है जिसमें बॉडी ओडर फिर बनने लगती है और फिर वो सर्दी के कपड़ों में बस जाती है। रोज़ शायद नहाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डे नहाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक वार्म टॉवल से जो बॉडी फोल्ड्स हैं उनको कम से कम रोज़ साफ करें, बच्चों में खासकर जब वो स्कूल जा रहे हैं। अब सोप किस तरह होना चाहिए? देखिए, सोप जो है वो बॉडी के हिसाब से, बॉडी की स्किन के हिसाब से होना चाहिए। आइडियली नॉर्मल से ऑयली स्किन वाले लोग कोई भी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हल्का सा ग्लिसरीन सोप हो। सोप बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सोप इज अल्कलीन, और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, पीएच है, वो एसिडिक होता है। तो अगर आप ज़्यादा रगड़ रगड़ के साबुन से धोएंगे तो स्किन ड्राई होने लगेगी और उस पर तरह तरह के बैक्टीरिया, फंगस फिर अपनी तादाद बढ़ाने लगेंगे। सबको लगता है ये सब काम जो है गर्मी के होते हैं ना, गर्मी से ज़्यादा सर्दी में होते हैं, बिकॉज सर्दी में हवा भी नहीं लग रही है और कहीं ना कहीं इवेपोरेशन नहीं हो रही है, तो वो जो फंगस है उसको बढ़ने का मौका बहुत मिल जाता है। तो नॉर्मल वाले जो लोग हैं, नॉर्मल से ऑयली स्किन वाले, वो एक नॉर्मल सोप से नहा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो या तो आप ग्लिसरीन सोप पे जाइए, और सबसे अच्छा रहता है बॉडी वॉश। बॉडी वॉश को इस्तेमाल करने के लिए लूफा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर वही बात, लूफा आप शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बाथरूम में एक लूफा लटका हुआ है और हर आदमी उस लूफा से नहा रहा है, बिकॉज लूफा बड़ा पर्सनलाइज होगा क्योंकि उसमें आपके स्किन सेल्स, स्किन बैक्टीरिया और सब कुछ होगा, और लूफा बीच बीच में सूखेगा भी। तो कोशिश करके उसे बाथरूम से निकाल के धूप में भी लटका दीजिएगा ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस ना पनपने लगे। तो अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हैं तब तो ठीक है, आपने सिर्फ सोप चेंज किया और आपकी सर्दी आराम से निकल रही है। लेकिन जो ड्राई स्किन वाला है उसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ड्राई स्किन वालों में जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो नहाने से पहले आप एक हल्का सा ऑयल को वार्म करके, वो ऑलिव ऑयल हो सकता है, बादाम ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल सर्दी का तेल नहीं है, कोकोनट ऑयल हमेशा गर्मी का तेल होता है। तो थोड़ा सा तेल लेके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारी आर्म्स और लेग्स हैं, उस पे लगाइए। उसके बाद जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो कम से कम वो बॉडी से रूखा नहीं करेगा और सिर्फ एक्सेस ऑयल निकलेगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो जो पानी बह रहा है उसमें तेल निकलने लगता है, तो बुजुर्गों के फिसलने की दिक्कत रहने लगती है। तो इसीलिए बॉडी ऑयल्स मिलते हैं, बाथ ऑयल्स मिलते हैं। बाथ ऑयल क्या होता है, आप उसको एक मग में एक कैपफुल वो बाथ ऑयल डालिए, वो इमल्सिफाई हो जाता है, वाइटिश सा लिक्विड बन जाता है। पहले उसको डालिए, उसके बाद नहाइए। शॉर्ट शावर होनी चाहिए। अगर आप शावर से नहाते, जितना कम अपने आप को गर्म पानी से एक्सपोज करेंगे उतना ही अच्छा है। और यही बात बाल्टी मग से नहाने वालों के लिए भी है कि कम पानी, जल्दी नहाइए, और आखिरी जो रिंस है आपका, उसमें बाथ ऑयल मग में डाल के उसे अपनी बॉडी को रिंस कीजिए। उसके बाद कोशिश करके डैप ड्राई करें, तौलिए से रगड़े नहीं। और इस वक्त जो है कॉटन वाला जो गमछा होता है ना, उसको अंदर रख दें, वो गर्मी के लिए है। इस वक्त हमें सॉफ्ट फैब्रिक वाले तौलिए चाहिए। डैप ड्राई किया और वहीं के वहीं बाथरूम में एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया। बाथरूम में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं स्टीम बन रही होती है, गीज़र से स्टीम है, पानी से स्टीम निकल रही है, थोड़ा सा वार्मथ होती है। तो अगर आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी अंदर जाएगा। आप तौलिया बांध के और बाथरोब लेके कमरे तक जाएंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो तब तक तो स्किन पे एक लेयर बन चुकी होगी। तो अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाइए। उसके बाद कमरे में आइए, तसल्ली से बैठिए, और अब आपको हैंड और फीट क्रीम लगानी है।
चेहरे पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए बाहर हवाओं में जाने से पहले, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र अंदर जाएगा और अपनी लेयर बनाएगा, तब तक वो उसको 10 मिनट चाहिए होते हैं। सर्दी जो है ना वो टाइम है असेंशियल ऑयल्स का। आप अपने नहाने के पानी में रोज़मेरी डाल सकते हैं, रोज़मेरी ऑयल डाल सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल डाल सकते हैं। हम गर्म देश के रहने वाले हैं तो गर्मी में हमारे पास बहुत चॉइसेस होती नहीं है, सिवाय एलोवेरा जेल के या सिवाय पेपरमिंट ऑयल के हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। गर्मी में तो हम सिर्फ अपने बदन से पसीने की लेयर हटाते रह जाते हैं, पर सर्दी में आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। कभी छुट्टी पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपको बेदिंग टब मिल गया है तो उसमें भी एसेंशियल ऑयल डालिए, बाथ सॉल्ट्स डालिए, लेकिन बाद में एक शावर करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिएगा। ये बात बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो सोप ओपेरा की अच्छी ही प्लेजेंट एंडिंग होनी चाहिए, तो अपना सोप माइल्ड रखिए, मॉइस्चराइज कीजिए, ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, थोड़ी शॉर्ट बात लीजिए और जल्दी निकल के अपनी स्किन पे एक ऑयल को रब कीजिए। सर्दी आपको बिल्कुल भी नहीं सताएगी और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और सपल रहेगी।